मानव मस्तिष्क की अपनी सोच और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता असीमित है। हालांकि सकारात्मक सोच से धन प्राप्ति का विचार कई लोगों को विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों का एक बड़ा हिस्सा बड़ी उपलब्धियों की संभावना में विश्वास करना छोड़ देता है। क्या यह कथन आप पर भी लागू होता है? क्या 45 साल की उम्र के बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदलने का कोई रास्ता है? मुख्य लड़ाई कार्यक्षेत्र में, वित्तीय संस्थानों में या घर में नहीं, बल्कि एक अदृश्य और शांत क्षेत्र में होती है, मन। 45 साल या उससे अधिक उम्र में अनुभवों और भावनात्मक निशानों के साथ और जीवन की स्पष्ट स्थिरता के साथ यह मानसिक लड़ाई और भी कठिन हो जाती है। कई लोग मानते हैं कि समय के साथ फिर से शुरू करने की क्षमता कम हो जाती है, कि उम्र अपार करने योग्य बाधाएं लगाती है, कि बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति दूर की बात हो गई है। लेकिन क्या यह धारणा सच है या यह केवल सीमित सोच की पुनरावृत्ति से उत्पन्न एक भ्रम है? मन एक बगीचे के समान है। यदि हम रोजाना इसे मैं नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है जैसे नकारात्मक वाक्यांशों से पोषित करते हैं, तो हम जल्द ही इसे खरपतवारों से आच्छादित देखेंगे। संदेह या भय का प्रत्येक विचार एक ऐसी जड़ के रूप में कार्य करता है जो फैलती है, अपने आसपास की हर चीज को कमजोर करती है। इस तबाह हुए बगीचे के अवलोकन से यह विश्वास हो सकता है कि जीवन हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। हालांकि लगभग कोई भी यह नहीं देख पाता है कि प्रत्येक विचार एक बीज भी हो सकता है, आशा, अनुशासन या साहस का। 45 साल की उम्र के बाद भी सही बीजों की खेती इस मानसिक बगीचे को असाधारण तरीके से खिलने में मदद कर सकती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि विकास की मानसिकता वाले व्यक्तियों में अनुकूलन, नए कौशल सीखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है, भले ही वे उन्नत आयु में हों। सफलता की संभावना में विश्वास परिणामों पर वास्तविक और मापने योग्य प्रभाव डालता है। सफलता और असफलता हमेशा मन में उत्पन्न होती है, इससे बहुत पहले कि वे बाहरी दुनिया में प्रकट हों। नेपोलियन हिल ने कम उम्र से ही इस सिद्धांत को समझ लिया था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने समय के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों का साक्षात्कार लेने की चुनौती दी, तो हिल के पास वित्तीय संसाधन, प्रभाव या प्रतिष्ठा नहीं थी। वह केवल एक युवा रिपोर्टर था। जीतने वाली पहली लड़ाई बाहरी कठिनाइयों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही मन के खिलाफ थी। वह असमर्थता का हवाला देते हुए मना कर सकता था। हालांकि उसने यह मानना चुना कि वह कार्य को पूरा कर सकता है। आत्मनियंत्रण के इस कार्य ने एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की, जिसने उसके जीवन और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आपने कोशिश करने से पहले कितनी बार हार मान ली? सीमित सोच के कारण कितने अवसर खो गए? यह अदृश्य भार कई लोगों को औसत दर्जे की स्थिति में कैद रखता है। असफलता का डर, निर्णय का डर और अपनी क्षमता पर संदेह बिना सलाखों के एक जेल का निर्माण करता है। हालांकि कुंजी सोचने के तरीके को बदलने के साहस में निहित है। मन पर नियंत्रण रखने का मतलब यह नहीं है कि सभी भयों को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि उन्हें ईंधन में बदलना सीखना है। डर यह संकेत दे सकता है कि आप अपरिचित क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और यहीं पर विकास निहित है। प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग वहां अवसर देखते हैं जहां अन्य बाधाएं देखते हैं। वे समझते हैं कि प्रत्येक चुनौती में समान या उससे अधिक लाभ का बीज होता है। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसा होगा यदि मैं नहीं कर सकता के बजाय आप पूछें, मैं कैसे कर सकता हूं? दृष्टिकोण में यह सरल परिवर्तन रचनात्मकता को सक्रिय करता है और पहले अकल्पनीय रास्ते खोलता है। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के अविश्वास के बावजूद V8 इंजन के निर्माण पर जोर दिया। सभी ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उसने विश्वास करना चुना। इस अटूट विश्वास ने असंभव को वास्तविकता में बदल दिया, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति आ गई। 45 साल की उम्र में आपके पास कुछ ऐसा है जो 20 साल के युवा के पास नहीं है। अनुभव। एक प्रशिक्षित मन द्वारा निर्देशित अनुभव
एक लाभ में बदल जाता है। आप जानते हैं कि किन गलतियों से बचना है। आप दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं और आपको स्पष्टता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। केवल सीमित विचारों को विस्तारित करने वाले विचारों से बदलना बाकी है। विचारों की निगरानी का दैनिक अभ्यास एक शारीरिक प्रशिक्षण की तरह है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने से मानसिक मांसपेशी मजबूत होती है। शुरू में यह कठिन और कृत्रिम लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह स्वाभाविक, स्वचालित और शक्तिशाली हो जाता है। जब ऐसा होता है तो पहले अनदेखे अवसर दिखाई देने लगते हैं। एक नियंत्रित मन न केवल धन का निर्माण करता है, बल्कि भाग्य का पुनर्निर्माण भी करता है। 45 साल या उससे अधिक उम्र में इस अदृश्य क्षेत्र में महारत हासिल करना न केवल आपके वित्तीय जीवन, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए निर्णायक कदम हो सकता है। आंतरिक जीत बाहरी जीत की ओर ले जाती है। अधिकांश लोग 45 साल की उम्र के बाद अपने सपनों का आकार कम कर देते हैं, सुरक्षा, स्थिरता और पूर्वानुमेयता की तलाश करते हैं। वे अनजाने में स्वीकार करते हैं कि बड़ी उपलब्धियों का समय बीत चुका है। यह वह गलती है जो परिवर्तन को रोकती है। रहस्य छोटा सपना देखने में नहीं है, बल्कि साहसिक लक्ष्य स्थापित करने में है, जो उत्साह और भय उत्पन्न करने में सक्षम है। ऐसे लक्ष्य जो हमें आराम क्षेत्र से बाहर निकालते हैं, जिनके लिए हम में से एक नया संस्करण चाहिए, जो अपेक्षा के उत्साह को उत्तेजित करते हैं। बिना असुविधा वाले लक्ष्य बहुत छोटे होते हैं। वे चुनौती नहीं देते, विकास को बढ़ावा नहीं देते, और यह विकास है जो समृद्धि लाता है। सोचिए कि आपके पहले सपनों को कितना समय हो गया है। जोखिम के डर से आपने कितनी बार हार मान ली। इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने समझदारी से परे सपने देखने की हिम्मत की। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। प्रत्येक असफलता सफलता की ओर एक कदम थी। एक मामूली लक्ष्य उन्हें हार मानने के लिए प्रेरित कर सकता था। कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य $1 मिलियन जमा करना है। यह विचार बेतुका, असाध्य लग सकता है, लेकिन क्या होगा अगर आप लक्ष्य को चरणों में विभाजित करें? इस संख्या तक पहुंचने के लिए आपको प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन कितना संचय करने की आवश्यकता होगी। बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में विभाजित करने पर आप समझते हैं कि प्रतीत होता असंभव चीजों को दैनिक अनुशासन से बनाया जा सकता है। प्रत्येक कदम एक नियमित कार्य करना बंद कर देता है और कुछ असाधारण के निर्माण में एक ईंट बन जाता है। यही सपना देखने और जीतने के बीच का अंतर है। बड़ी सफलता वाले लोग प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे अपने जीवन को छोटी आदतों के इर्द गिर्द संरचित करते हैं, जो समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करते हैं। एक प्रसिद्ध लेखक ने प्रेरणा की प्रतीक्षा करके अपनी सफलता हासिल नहीं की, बल्कि रोजाना लिखकर, बिना इच्छा शक्ति के भी। एक कुलीन एथलीट चैंपियन नहीं बना क्योंकि वह हमेशा प्रशिक्षण के लिए उत्साहित महसूस करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने थका हुआ होने पर भी प्रशिक्षण लिया। वित्त के लिए भी यही बात लागू होती है। छोटे कार्यों में निरंतरता बड़े फल देती है। एक महत्वपूर्ण विवरण अक्सर अनदेखा रह जाता है। जब बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तो डर अपरिहार्य है। अंतर इसकी व्याख्या में है। कई लोगों के लिए डर एक चेतावनी संकेत है, रुकने की चेतावनी। जो लोग भाग्य प्राप्त करते हैं उनके लिए डर हरे रंग का संकेत है। इस बात का प्रमाण है कि वे सही रास्ते पर हैं, अपरिचित क्षेत्र में हैं जहां विकास निहित है। डर और उत्साह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ऊर्जा कुछ को स्थिर करती है वह दूसरों को प्रेरित करती है। असफलता भी अपरिहार्य है। यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं, इसे एक अंत के रूप में देखते हैं। हालांकि असफलता एक शिक्षक है। प्रत्येक गलती सबक लाती है, प्रत्येक गिरावट इंगित करती है कि कहां समायोजन करना है। प्रत्येक बाधा यह बताती है कि मजबूत होने की आवश्यकता कहां है।
जो लोग अमीर होते हैं वे असफलता का उपयोग सीढ़ी के रूप में करते हैं, जबकि जो लोग हार मान लेते हैं वे इसे रुकने के लिए एक औचित्य के रूप में उपयोग करते हैं। इस निबंध में हम एक चुनौती पेश करेंगे। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको असुविधा का कारण बनता हो, ऐसा कुछ जो असाध्य लगे। इस लक्ष्य को प्रलेखित करें और इसे छोटे दैनिक कार्यों में विघटित करें। अपनी भावनात्मक स्थिति के बावजूद उन्हें लगातार 30 दिनों तक निष्पादित करने की प्रतिबद्धता करें। शुरू में कार्य कठिन लग सकता है, हालांकि दिन बीतने के साथ आप एक अलग शक्ति के उद्भव को देखेंगे। आप पाएंगे कि आत्मविश्वास कार्रवाई से पहले नहीं बल्कि उसके बाद होता है। जितना अधिक आप कार्य करते हैं उतना ही आप अपने आप में विश्वास करते हैं, और जितना अधिक आप विश्वास करते हैं उतनी ही अधिक आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यही साहसिक लक्ष्य निर्धारित करने का सार है। यह केवल अंतिम परिणाम के बारे में नहीं है, बल्कि उस व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में है जो प्रक्रिया के दौरान होता है। अंततः वास्तविक धन केवल वित्तीय संचय में नहीं बल्कि उस व्यक्ति में निहित है जिसमें आप कुछ ऐसा करने की हिम्मत करने पर बदल जाते हैं जो असंभव लग रहा था। अनुशासन उन लोगों के बीच विभाजन रेखा का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग ठीक ठीक समझते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन वे इसे नहीं करते हैं। वे अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। जब शरीर थक जाता है तो काम करने से मना कर देते हैं। जब मन निराश होता है तो अपने काम छोड़ देते हैं, और जब प्रेरणा कम होती है तो बस रुक जाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि सफलता को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। सफलता केवल उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो बिना इच्छा शक्ति के भी काम करने के लिए पर्याप्त अनुशासन दिखाते हैं। अनुशासन एक मांसपेशी के समान है। शुरुआत में यह दर्द का कारण बनता है, प्रयास की आवश्यकता होती है और असुविधा होती है। हालांकि हर पूरा किए गए काम के साथ बिना इच्छा शक्ति के भी यह अदृश्य मांसपेशी जो आपके चरित्र को ढालती है और आपके भाग्य को परिभाषित करती है, मजबूत होती जाती है। यह शारीरिक प्रशिक्षण जैसा है। पहली पुनरावृत्ति भारी, कठिन होती है, लेकिन जितना अधिक आप दोहराते हैं उतना ही मजबूत होते जाते हैं। अनुशासन का प्रत्येक कार्य एक पुनरावृत्ति है जो आपके दिमाग को उच्च स्तर पर काम करने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। समय के साथ जो पहले त्याग था वह स्वाभाविक हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट प्रशिक्षण के लिए उत्साहित होने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे प्रशिक्षण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रशिक्षण अनिवार्य है। सबसे सफल उद्यमी कार्य करने के लिए प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते। वे ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जो उन्हें चलती रहती है, भले ही सब कुछ उनके खिलाफ साजिश रचता हो। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते। अनुशासन के बिना प्रतिभा बर्बाद क्षमता है। अनुशासन के बिना बुद्धिमत्ता निष्फल ज्ञान है। नेपोलियन हिल ने इसे व्यवहार में देखा। कई वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों के रहस्यों तक पहुंच होने के बावजूद वे गरीबी में ही जीते रहे। वह जानता था कि क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन उसने इसे अनुशासन के साथ लागू नहीं किया। और ठीक उसी समय जब उसने सिद्धांतों को दैनिक आदतों में बदलने का फैसला किया, भले ही तत्काल परिणाम न हो, तब से उसका जीवन बदलना शुरू हुआ। यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि जानना ही काफी नहीं है, लगातार लागू करना आवश्यक है। विश्लेषण करें कि आपके पास कितनी प्रतीत होने वाली हानिरहित आदतें हैं जो चुपचाप आपकी समृद्ध होने की संभावनाओं को चुरा रही हैं। शिथिलता की आदत, सोशल मीडिया से विचलित होने की आदत, महत्वहीन चीजों पर ऊर्जा खर्च करने की आदत। प्रत्येक छोटी आदत एक विकल्प है और प्रत्येक विकल्प भविष्य को निर्देशित करता है। जो अपनी आदतों को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन जो उन पर हावी होता है वह औसत दर्जे के चक्रों में फंसा रहता है। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु में अनुशासन और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि पहले से ही
संचित विकल्पों का इतिहास है। शायद आप पहले ही अपने जीवन में अनुशासनहीनता के फल प्राप्त कर चुके हैं, खोए हुए अवसर, अधूरे वादे, अधूरे प्रोजेक्ट। लेकिन अनुभव से यह भी पता है कि जिन क्षणों में आप वास्तव में सुसंगत रहे हैं, वे ही आपको परिणाम प्रदान करते हैं। यह जागरूकता इस बात का प्रमाण है कि अभी भी सब कुछ बदलने का समय है, क्योंकि जीवन उम्र का नहीं बल्कि अनुशासन का जवाब देता है। अनुशासन तय समय पर उठना है। यह वह काम पूरा करना है जिसका आपने खुद से वादा किया है, भले ही कोई गवाह न हो। यह कल के लिए टालने के प्रलोभन का विरोध करना है, क्योंकि कल कभी नहीं का भेस है। यह सही काम करने का विकल्प चुनना है, भले ही तालियां न हो, भले ही तत्काल इनाम न हो। बड़ा इनाम हमेशा बाद में आता है, शुरू में चुपचाप, अदृश्य लेकिन अपरिहार्य। एक आवश्यक विवरण: अनुशासन का मतलब अचानक बड़े प्रयास नहीं, बल्कि समय के साथ जमा हुए छोटे दैनिक विकल्प हैं। अलार्म की आवाज पर उठना ही अनुशासन है। कुछ ऐसा न खाना चुनना जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, यह भी अनुशासन है। किसी प्रोजेक्ट में 1 घंटा अतिरिक्त समर्पण भी अनुशासन है। इन छोटे विकल्पों की शक्ति इतनी महान है कि मिलकर वे एक पूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। जो अनुशासन में महारत रखता है वह प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रेरणा पर निर्भर करता है वह अस्थिर होता है, क्योंकि प्रेरणा क्षणिक होती है। लेकिन अनुशासन निरंतरता उत्पन्न करता है, और निरंतरता ऐसे परिणाम उत्पन्न करती है जो उन लोगों के लिए जादुई लगते हैं जो प्रक्रिया को नहीं समझते हैं। सच्चाई यह है कि कोई जादू नहीं है, केवल अनुशासन है। और अगर आप वास्तव में 45 वर्ष के बाद समृद्ध होना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि अनुशासन आपका सहयोगी होगा। इसके बिना आप जो कुछ भी चाहते हैं वह केवल एक दूर का सपना ही रहेगा। जिस माहौल में आप रहते हैं वह चुपचाप आपको आकार देता है कि आप कौन हैं और आप कौन होंगे। 45 वर्ष के बाद बहुत से लोग मानते हैं कि वे पूरी तरह से बन चुके हैं, कि उनकी आदतें, उनके विश्वास और यहाँ तक कि उनके रवैये अब नहीं बदलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन लोगों का प्रतिबिंब हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। आपके विचार, आपके निर्णय और यहाँ तक कि आपका वित्तीय पैटर्न उन आवाजों और ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं जो आपको रोजाना घेरती हैं। यदि आप अपना अधिकांश समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो शिकायत करते हैं, जो समस्याओं की बात करते हैं, जो अपनी असफलताओं को सही ठहराते हैं और जो मानते हैं कि समृद्ध होना असंभव है, तो अनिवार्य रूप से आप उन मान्यताओं को आत्मसात करना शुरू कर देते हैं और बिना जाने औसत दर्जे का वही रवैया अपना लेते हैं। एक पल के लिए विश्लेषण करें, वे 5 व्यक्ति कौन हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं? क्या ये लोग आपको आगे बढ़ाते हैं या आपको स्थिर रखते हैं? क्या वे आपकी जीत का जश्न मनाते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं, या आपके सपनों को कम आंकते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत ऊंचा सपना देख रहे हैं? विज्ञान इस बात का प्रमाण है कि मानव व्यवहार अत्यधिक संक्रामक होता है। सामाजिक मनोविज्ञान में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ जाती है जब वह महत्वाकांक्षी और सकारात्मक लोगों से घिरा होता है। इसी तरह हार मानने या स्थिर रहने की संभावना बढ़ जाती है जब सामाजिक दायरा नकारात्मक पैटर्न को मजबूत करता है। यह सिद्धांत बताता है कि बहुत से प्रतिभाशाली और नेता कैसे समृद्ध हुए। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स अलग थलग नहीं पले बढ़े। वह प्रतिभाशाली दिमागों के साथ रहता था, ऐसे लोग जो उसे लगातार अलग तरह से सोचने के लिए चुनौती देते थे। इस सहवास ने उसे दुनिया को दूसरे तरीके से देखने के लिए मजबूर किया, और यह वही दृष्टिकोण था जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। दूसरी ओर हम सार्वजनिक हस्तियों और मशहूर हस्तियों को देखते हैं जो चाटुकारों और विषाक्त प्रभावों से घिरे हुए अपना रास्ता भूल गए। बहुत से लोग नशे, दिवालियेपन या ऐसे घोटालों में फंस गए जिससे उनका जीवन बर्बाद हो गया। ये प्रतिभा या अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि एक अनुपयुक्त सामाजिक दायरे का संक्षारक प्रभाव था।
नेपोलियन हिल यह जानता था जब उसने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे लोगों का साक्षात्कार करने का फैसला किया। वह समझ गया कि धन की मानसिकता को आत्मसात करने के लिए उसे उन लोगों के करीब रहने की आवश्यकता है जो पहले से ही इस स्तर के विचार में रहते थे। इन लोगों के साथ साधारण संपर्क ने उसके जीवन को देखने के तरीके को बदल दिया। उसने यह मानना शुरू कर दिया कि अगर वह उनके जैसा सोचने में सक्षम होता तो वह अनिवार्य रूप से समान परिणाम प्राप्त करेगा। यह संपर्क अब तक लिखी गई सबसे बड़ी व्यक्तिगत विकास पुस्तकों में से एक बन गया, यह साबित करते हुए कि पर्यावरण एक निर्णायक कारक है। और यहां वह प्रश्न है जो पूछने की आवश्यकता है। आप आज किसे अपने ऊपर प्रभाव डालने की अनुमति दे रहे हैं? आपके द्वारा रोजाना की जाने वाली बातचीत क्या आपके विकास के दृष्टिकोण को बढ़ा रही है या आपकी आशाओं को कम कर रही है? बहुत बार हम इन बातचीतों के भार को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वे छोटी खुराक में होती हैं। यहाँ एक आलोचना, वहां एक अपमानजनक मजाक, उत्साह के क्षण में उठाया गया एक संदेह, और इनमें से प्रत्येक छोटे बीज जब बार बार बोए जाते हैं तो जड़ें बनाते हैं जो आपके जीवन को सीमित करते हैं। लेकिन विपरीत भी सच है। जब आप उन लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं जो बड़ा सपना देखते हैं, जो निष्पादित करते हैं, जो खुद को चुनौती देते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आपको उनके मानक के अनुसार समायोजित करने, बढ़ने, पीछे न रहने की आवश्यकता महसूस होती है। और यह सकारात्मक दबाव सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। यही वह है जो किसी को जल्दी उठने, अधिक मेहनत करने, अधिक अध्ययन करने, अधिक विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि कोई भी विजेताओं से बनी एक श्रृंखला का सबसे कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहता। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु में शायद आप पहले से ही कुछ मित्रता या सामाजिक समूहों की आदत हो चुके होंगे, लेकिन यही वह समय है जब आपको जागरूक विकल्प चुनने की आवश्यकता है। समय और ऊर्जा का कुशल प्रबंधन व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक है। ये संसाधन सीमित होने के कारण एक रणनीतिक आवंटन की मांग करते हैं। उन व्यक्तियों या गतिविधियों के लिए प्रयासों को निर्देशित करना जो व्यक्तिगत विकास में योगदान नहीं करते हैं, क्षमता की बर्बादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्तिगत परिवर्तन को रोकते हैं। समृद्धि प्राप्त करने के लिए उन व्यक्तियों से घिरे रहना महत्वपूर्ण है जो वांछित जीवन स्तर का प्रतीक हैं। गुरुओं की तलाश, ऐसे लेखकों का अध्ययन जो आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, और उन समूहों में भागीदारी जो समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देते हैं, न कि केवल उनकी चर्चा, ज्ञान और अनुभव के अधिग्रहण के लिए प्रभावी रणनीतियां हैं। उच्च प्रदर्शन के माहौल में विसर्जन एक महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करता है, व्यक्ति को औसत दर्जे से परे ले जाता है और उसे अप्रत्याशित परिणामों तक पहुंचाता है। सामाजिक दायरा व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक मूल्यवान सहयोगी या प्रगति में बाधा हो सकता है। जैसे एक नाव में प्रयासों के मिलन से प्रगति होती है, जबकि असहमति से ठहराव होता है। तत्काल आसपास रहने वाले लोगों के चुनाव का सफलता के लिए निर्णायक महत्व है। जीवन में तरक्की के लिए सीमाएं लगाने वालों के बजाय विकास को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ बेहद जरूरी है। सिर्फ सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों में फर्क यही है कि काम करने वाले आगे बढ़ते हैं। उम्दा समय के इंतजार में काम टालना तरक्की में बाधा डालता है। ज्यादा समय सुरक्षा और तैयारी के भरोसे बैठना भ्रम है, क्योंकि सही समय शायद ही कभी आता है। काम टालने से मौके हाथ से निकल जाते हैं, जबकि काम करने से चाहे सफलता की गारंटी ना हो, निजी और आर्थिक विकास होता है। 45 साल की उम्र के बाद सुरक्षा की चाहत बढ़ जाती है, जिससे गलती करने का डर और जोखिम उठाने में हिचकिचाहट होती है। लेकिन असली खतरा काम न करने में है, जिसका पछतावा किसी भी नाकामी से ज्यादा भारी होता है। दौलत बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि पूर्णता एक माया है। लगातार काम करने, गलतियों से सीखने और खुद को ढालने से सफलता मिलती है। लगातार कोशिश करने से काम होता है, काम करने से सीख मिलती है और सीखने से विकास होता है।
पता चला है कि फैसला लेने के बाद तुरंत काम शुरू करने से ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है, जबकि टालने से हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। किसी विचार को साकार करने के लिए उसे तुरंत लागू करना जरूरी होता है। रिचर्ड ब्रैंसन और वॉल्ट डिज्नी जैसे बड़े उद्यमी मुश्किलों और अनिश्चितता में भी काम करके सफल हुए हैं। आत्मविश्वास काम करने से पहले नहीं, बल्कि काम करते हुए और अनुभव से मिलता है। क्षमता इंतजार से नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास से आती है। 45 साल के बाद का अनुभव एक बड़ा फायदा है। जिंदगी की अनियमितता, गलतियों की अनिवार्यता और मुश्किलों से उबरने की क्षमता का इस्तेमाल विकास के लिए करना चाहिए। काम करने के डर पर काबू पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि सबसे बुरा काम न करना है, जो ठहराव पैदा करता है और अपनी क्षमता को पूरा करने से रोकता है। काम करना जिंदगी के प्रति समर्पण है, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर बढ़ना है। नाकामी सफलता के उलट नहीं, बल्कि सीखने और विकास का हिस्सा है। लगातार कोशिश करने से निरंतर विकास होता है, जो पहले कदम से शुरू होता है। असली सवाल यह है, आज आप अपनी मनचाही जिंदगी के लिए कौन सा छोटा सा काम कर सकते हैं? दौलत सबसे होशियार या काबिल लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि काम करने की हिम्मत रखने वालों का है। थोड़ा सा भी काम शुरू करने से कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 45 साल की उम्र जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि अनुभव और परिपक्वता का समय है। ये जिंदगी का सबसे फलदायी समय हो सकता है, जिसमें स्पष्टता, परिपक्वता और समय की अहमियत का एहसास होता है। इस दौर में बनाया गया विरासत सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि निजी बदलाव और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव भी होता है। नेपोलियन हिल ने अपनी मुश्किलों के बाद 54 साल की उम्र में अपनी बेस्ट सेलर किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, जो लगातार कोशिश करने की अहमियत दिखाती है। सफलता सिर्फ जवानी में नहीं, बल्कि अनुभव और दृढ़ निश्चय के मिलन से मिलती है। भूतकाल के अनुभवों, जिसमें नाकामियां भी शामिल हैं, को सीख के तौर पर इस्तेमाल करके भविष्य में सफलता पाना बहुत जरूरी है। पहले की मुश्किलों से मिली लचीलापन एक मजबूत विरासत बनाने की नींव है। 45 साल से ऊपर के लोग अक्सर ज्यादा भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। परिपक्वता से दबाव को संभालना, लक्ष्य तय करना और आवेगों के बजाय लगातार कोशिश करने की अहमियत को समझना आसान होता है। भावनात्मक समझदारी का इस्तेमाल पैसे और व्यापार में करने से मजबूत और स्थायी कामयाबी मिलती है। खोए हुए समय के डर को इस बात से बदलना चाहिए कि आप अभी भी कितना कुछ कर सकते हैं। जिंदगी के इस पड़ाव में लंबा समय एक मजबूत विरासत बनाने का मौका देता है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। निजी विरासत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार, दोस्तों और उन सभी के लिए होती है जो आपकी लगन और सफलता से प्रेरणा लेंगे। दृढ़ निश्चय की कोई समय सीमा नहीं होती, उम्र सीमा नहीं लगाती, बल्कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप हर नए दिन को कैसे देखते हैं। अनुभवों का भंडार, भूतकाल की गलतियों से सीख और जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत आपके पास पहले से ही है। जरूरत है तो सिर्फ अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके भविष्य बनाने के फैसले की। जिंदगी उम्र की परवाह किए बिना आपके समर्पण का जवाब देती है। ये समय एक महत्वपूर्ण मोड़ है, भूतकाल के रास्ते पर चलने या एक मजबूत विरासत बनाने के बीच का फैसला करने का समय। ये मौका सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि गहरा और बदल देने वाला निजी विकास भी है। डॉलर में पैसा कमाना एक ऐसे जीवन का स्वाभाविक परिणाम है जो उद्देश्य, हिम्मत और अटल अनुशासन पर आधारित हो। यहाँ हर शब्द सोच समझ कर चुना गया है ताकि असली बदलाव हो सके। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसे काम करने का तरीका है जिससे जिंदगी बदल सकती है। अगर ये शब्द आप तक पहुंचे हैं तो इस आत्म खोज की यात्रा को न रोकें। इस विषय पर एक और वीडियो है जो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। उस वीडियो को तुरंत देखें, क्योंकि आपकी बदलाव में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता अटल है। आपसे अगले वीडियो में मिलने की हमें बहुत उम्मीद है, ताकि हम साथ मिलकर आपकी निजी विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकें।